बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के इंग्लिश ग्रामर के सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद सज्जाद सत्ती और मैं आपके लिए आज के सेशन लेके आया हूँ कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर। कंपाउंड सेंटेंस क्लासिफिकेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेवेंट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बहुत से हमारे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स को कंपाउंड सेंटेंस के कॉन्सेप्ट्स और इससे रेलिवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन समझने में जो है वो मुश्किलात हैं और इस हवाले से वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। इसी के पेश नज़र मैंने आज का सेशन तरतीब दिया है कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर और आज के इस सेशन में कंपाउंड सेंटेंस से रेलिवेंट जितने भी कॉन्सेप्ट्स और रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको मैंने बड़े इंटरेस्टिंग और सिंपल वे में तरतीब दिया है। आज का सेशन देखने के बाद आप कंपाउंड सेंटेंस के कॉन्सेप्ट्स और रूल्स रेगुलेशन के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और इस हवाले से आपको कोई भी मुश्किलात नहीं होगी। आज का सेशन देखने के बाद आज आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कंपाउंड सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई और ग्रैस्प कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। कंपाउंड सेंटेंस को समझने से पहले कंपाउंड के जनरल कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि कंपाउंड किसे कहते हैं। A thing that is composed of two or more separate elements is called compound। जनरल सेंस में कंपाउंड एक ऐसी चीज को कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा अलग-अलग एलिमेंट्स के मिलने से वजूद में आती है या बनती है, ऐसी चीज को कंपाउंड कहते हैं। चलिए इस डेफिनेशन को इंटरेस्टिंग एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर में हमारे पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, आप देख सकते हैं बजरी, सरिया, सीमेंट, रेत और इस तरह की चीजें हैं। तो ये एक चीज हो गई। इसके बाद इन चीजों के मिलाप से एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर हमें नजर आता है जो कि दूसरी पिक्चर में दिखाया गया है। तो लिहाजा इन दोनों चीजों के मिलने से जो कंपोजिशन सामने आती है, जो चीज नई वजूद में आती है, जो नई चीज बनती है, वो एक खूबसूरत बिल्डिंग की सूरत में हमारे सामने आती है। आप कंपाउंड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझ चुके होंगे कि कंपाउंड एक ऐसी चीज को कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा अलग-अलग चीजों के मिलने से बनता है। तो चलिए एक और एग्जांपल की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद बेहतर तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इस डेफिनेशन में कहा गया है कि मेड अप आर कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पार्ट्स आर एलिमेंट्स, यानी कंपाउंड ऐसी चीज को कहते हैं जो सेवरल पार्ट्स पे यानी मुतअद्दिद अज्जा पर मुश्तमिल होती है और मुतअद्दिद अज्जा के बहम कॉम्बिनेशन से या मिलाप से मार्ज वजूद में आती है। इस चीज को भी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे इस तस्वीर में हमारे पास कुछ व्हीकल पार्ट्स आपको नजर आते हैं जबकि दूसरी पिक्चर में गाड़ी का स्ट्रक्चर नजर आता है। तो ये दो अलग-अलग एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स हैं। इन दोनों एलिमेंट्स के या इन मुतअद्दिद पार्ट्स के मिलने से जो चीज़ सामने आती है, जो कंपोजिशन सामने आती है, वो एक खूबसूरत कार की सूरत में हमारे सामने है। सेवरल पार्ट्स और एलिमेंट्स के कंबाइन होने से या मिलने से जो चीज़ तख्लीक पाती है, जो नई कंपोजिशन सामने आती है, वो कंपाउंड कहलाती है। इन एग्जांपल्स की मदद से मुझे यकीन है कि आप कंपाउंड के जनरल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ चुके होंगे और आपके लिए कंपाउंड सेंटेंस को समझना अब आसान हो गया है। तो चलिए चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ और देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। A compound sentence is a kind of sentence that has two or more independent clauses but no dependent clause। Compound सेंटेंस की एक ऐसी किस्म है जो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस पर मुश्तमिल है लेकिन उसमें कोई डिपेंडेंट क्लास नहीं होती। सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस का मजमूआ है या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस के मिलने से जो सेंटेंस तश्कील पाता है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। एक और पैराई में अगर आप समझना चाहें तो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस जब मिलती हैं तो एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लासेस को बाहम मिलाने के लिए या जोड़ने के लिए मुख्तलिफ कंजंक्शंस,
पंक्चुएशंस और लिंकिंग वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं या जोड़ते हैं और इनके जोड़ने और मिलने से कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में लिंक करते हैं और इस लिंक के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कंपाउंड सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझने में हमें मदद मिलेगी। एग्जांपल नंबर 1 है अहमद शाउटेड, एवरीबॉडी वेव्ड। ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और इन दो क्लासेस में अलग अलग चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को अगर एक कंपाउंड सेंटेंस की सूरत में कंबाइन किया जाए तो कुछ इस तरह का सेंटेंस हमारे सामने बनता है, अहमद शाउटेड एंड एवरीबॉडी वेव्ड। यहाँ पे अहमद शाउटेड ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है जबकि एवरीबॉडी वेव्ड ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास है और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड की मदद से मिलाया गया है और इस मिलाप से जो सेंटेंस बनता है वो कंपाउंड सेंटेंस है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वी लुक्ड एवरीवेयर, हमने उसे हर तरफ देखा। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उसे नहीं पा सके या हम उसे नहीं देख सके। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। इन इंडिपेंडेंट क्लासेस को बैलेंस्ड और सिंपल वे में बोलने या लिखने के लिए हम इस तरह भी कह सकते हैं, वी लुक्ड एवरीवेयर बट वी कुड नॉट फाइंड हिम। हमने उसे हर तरफ देखा लेकिन हम उसे नहीं पा सके या हम उसे नहीं देख सके। इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस के बीच में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट इस्तेमाल हुई है जिसने दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस की तश्कील दी है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें चीजों को मजीद क्लियर करने में मदद मिलेगी। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर, माई वाइफ वांटेड टू बी अ पायलट। मैं हमेशा एक डॉक्टर बनना चाहता था, मेरी वाइफ एक पायलट बनना चाहती थी। यहाँ पे भी हम देखते हैं तो दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस या इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं जहाँ पर दो मुख्तलिफ चीज़ें बयान की गई हैं। इन दोनों चीज़ों को इंटरेस्टिंग और सिंपल वे में इस तरह भी बोला या कहा जा सकता है, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर बट माई वाइफ वांटेड टू बी अ पायलट। यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लासेस को बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है जिससे ये सेंटेंस काफी मुतवाज़न और लिखने और बोलने में आसान हो गया है। दे आर कमिंग बाय एयर, दे शुड बी हियर सून। यहाँ पे भी दो अलग अलग सेंटेंसेस हमारे पास मौजूद हैं जिसमें मुख्तलिफ नोयत की सिचुएशंस को बयान किया गया है। इन दोनों सेंटेंसेस को भी कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस तश्कील दिया जा सकता है। दे आर कमिंग बाय एयर, वो हवाई जहाज के जरिए आ रहे हैं, एंड दे शुड बी हियर सून, और वो बहुत जल्द यहाँ पर होंगे। तो यहाँ इंडिपेंडेंट क्लासेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो की मदद से जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है। अनदर एग्जांपल, वी कैन हायर ए कैब, वी कैन वेट फॉर मिनी बस। यहाँ पर भी दो ऑप्शंस को अलग अलग सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लासेस की सूरत में बयान किया गया है। हम एक टैक्सी हायर कर सकते हैं और हम मिनी बस का इंतजार कर सकते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को अगर एक ही सेंटेंस में बोला जाए या लिखा जाए तो इस तरह भी बोला और लिखा जा सकता है, वी कैन हायर ए कैब और वी कैन वेट फॉर मिनी बस। हम एक टैक्सी हायर कर सकते हैं या हम मिनी बस का इंतजार कर सकते हैं। यहाँ इस सेंटेंस में और का इस्तेमाल करके दोनों ऑप्शंस को आपस में लिंक किया गया है और इस लिंकिंग के मिलाप से ये दोनों क्लासेस एक कंपाउंड सेंटेंस की सूरत में हमारे सामने आए हैं। We went to the shopping mall. We only purchased perfumes. हम शॉपिंग मॉल में गए। We only purchased perfumes. हमने सिर्फ परफ्यूम्स खरीदे। इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कुछ इस तरह बनाया जा सकता है, We went to the shopping mall. However, we only purchased perfume. यहाँ इस सेंटेंस में however की मदद से इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट किया गया है और इस कनेक्शन की मदद से कंपाउंड सेंटेंस तश्कील दिया गया है। I want to lose weight. I eat chocolate daily. मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ। I eat chocolate daily. मैं डेली चॉकलेट खाता हूँ। इन क्लासेस को कंपाउंड बनाने के लिए हम इस तरह बोल या लिख सकते हैं, I want to lose weight.
شرٹ I eat chocolate daily. میں روزانہ چاکلیٹ کھاتی ہوں حالانکہ میں اپنا ویٹ کم کرنا چاہتا ہوں. ان دونوں سینٹنسز کو یٹ کی مدد سے کنیکٹ کر کے کمپاؤنڈ سینٹنس کی صورت میں کمپیکٹ کیا گیا ہے. ان ایگزامپلز میں جتنے بھی کنیکشنز یا کنیکٹرز تھے وہ مختلف کامن کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز تھے جو انڈیپینڈنٹ کلاسز کو آپس میں جوڑ کر ملا کر کمپاؤنڈ سینٹنس کی صورت میں تشکیل دیتے ہیں. کچھ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن جیسے اینڈ، بٹ، آر، سو، نور، دین، یٹ، ہاؤ ایور، یہ مختلف کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز ہیں جو سمپل سینٹنسز کو کمپاؤنڈ سینٹنس کی صورت میں ملانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. آج کا سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. آج کے اس سیشن میں ہم نے کمپاؤنڈ سینٹنس سے ریلیونٹ کانسیپٹس اور رولز کو دیکھا ہے. آج کا سیشن آپ کو کیسا لگا اس حوالے سے مجھے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. آنے والے سیشن میں اس طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.